भगवान की असीम अनुकंपा से सिटियाही के इस पावन भूमि पर हम आप विगत 7 दिवस से हनुमान के इष्ट स्वामी सर्वस्व प्रभु श्री राम की कथा हम आप श्रवण और गान कर रहे हैं, जिसके आज धीरे धीरे 8वें दिवस के पावन बेला में हम आप एकत्रित हो रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया था, जीवन उसी का धन्य है जो भगवान के कार्य में सदा अग्रसर रहता है। जीवन उसी का सार्थक है। प्यारे, वैसे ये सत्संग देवता को भी दुर्लभ है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। इस सत्संग को श्रवण करने के लिए, दर्शन करने के लिए, इस सत्संग पांडाल में बैठने के लिए देवता भी भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मुझे मृत लोक पर भेजिए। क्यों कि मृत लोक पर जो आनंद है ना, वो आनंद इस वैकुंठ में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। क्योंकि भगवान के नाम का सत्संग, साधु संत का संग, ये सत्संग क्या है? सत्संग वही है जहां केवल और केवल सत्य की चर्चा होती है। और हम आप मनुष्य के लिए सत्यम परम धीमहि, सत्य से बढ़ के संसार में कुछ है नहीं। और वो सत्य क्या है? वो सत्य भगवान श्री राम है। वो सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। और वो सत्य क्या है? वो सत्य यही है जो हम आप बैठकर सत्य का संगत कर रहे हैं, जिसका नाम है सत्संग। बहुत पढ़ लिख ले व्यक्ति, MA BA PhD कर ले, लेकिन बुजुर्गों का, संतों का, सत्संग का जिन्होंने दर्शन नहीं किया, श्रवण नहीं किया, तो उसका MA BA PhD सब फेल है महाराज। ज्ञान तो सत्संग से ही प्राप्त होता है। एक बार भगवान का भी दर्शन हो जाए तो वो ज्योति प्राप्त नहीं होती है, जो ज्योति हम आपको सत्संग के द्वारा प्राप्त होती है महाराज। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, ऋषि, मुनि, महर्षि अपने अपने ध्यान को छोड़कर, पूजा को छोड़कर, बंधन को छोड़कर और भगवान के नाम के सत्संग श्रवण करने आ जाते हैं महाराज। सत्संग की बड़ी ऊंची महिमा है। प्रथम दिवस हमारे मास्टर साहब चर्चा कर रहे थे सत्संग। सत्संग से बड़े बड़े पापात्मा का भी बुद्धि विवेक परिवर्तन हो जाता है महाराज। गोस्वामी तुलसी बाबा को भगवान राम का दर्शन कैसे हुआ? इसी सत्संग के द्वारा हुआ। एक बंदर का रूप हमारे हनुमान जी महाराज और राम को अपने हृदय में बिठा लिए। कैसे बिठा लिए? भगवान का यही सत्संग से। 5 वर्ष का ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। कैसे? इसी सत्संग से प्राप्त किया। जो कोलबील जात की है माता शबरी, उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त किया? इस सत्संग से प्राप्त किया है महाराज। सत्संग, भगवान की यदि कृपा प्राप्त करना है, मनुष्य योनि को सुरक्षित, मनुष्य योनि की जो यात्रा है, उस यात्रा को सुरक्षित चलाने के लिए साधु संत का संग, सत्संग आवश्यक है महाराज। आज सत्संग का ही फल है, साधु संत का ही आशीर्वाद है, माता पिता का ही आशीर्वाद है,
गुरु गोविंद का ही आशीर्वाद है जो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को एक नहीं 4 पुत्र का वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया गुरु जी ने। संत कृपा से भगवंत जो निर्गुण निराकार प्रभु मेरे वो सगुण साकार रूप मनुष्य का लेकर राजा दशरथ के यहाँ पुत्र बनकर चले।